प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। आज का पवित्र दिन हमारे पिता परमेश्वर ने हमें देखने का अवसर दिया है कि हम उसकी भक्ति और उसकी आराधना करें। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हम बहुत ही कठिन स्थितियों से गुजर रहे हैं और इसलिए हम अपने घरों पर हैं। बहुत से लोगों के जीवन में भय है, बहुत से लोगों के जीवन में डर है और इसलिए हमारे लिए तब बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि हम और भी बड़े एकाग्रता के साथ, बड़े समर्पण के साथ अपने परमेश्वर के चरणों पर आ जाएं और अपने आप को उसके हाथों में समर्पित कर दें। आज का जो वचन हमारे लिए पढ़ा गया उसमें हम शिमशोन नाम के एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने उसे चुना था, उसके पैदा होने के पूर्व ही उसके लिए यह कह दिया था कि वो उसका नाज़ीर होगा और परमेश्वर ने उसको इजरायलियों के ऊपर न्यायी ठहराया था। लेकिन जब हम उसके जीवन को देखते हैं तो उसके जीवन में कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी, जिसके कारण से वो कमज़ोर पड़ गया और अंततः वो अपने दुश्मनों के हाथों में पड़ गया और उसके दुश्मन उसको पकड़ लिए और उसको जेल में डाल दिए। और बाइबल हमको ये भी बताती है कि उसके अंतिम समय में वो लोगों के लिए तमाशा बन गया, वो लोगों के लिए तमाशा बन गया। फिलिस्ती जो है वो उसका तमाशा बनाने लगे। वो इतना शूरवीर था, इतना ताकतवर था, लेकिन उसके जीवन में जो गलतियाँ हुई उसके कारण से वो कमज़ोर हो गया। लेकिन हम जो महत्वपूर्ण बात हम शिमशोन के जीवन के बारे में देखते हैं वो ये है कि वो जब सबसे कठिन स्थितियों में था अपने जीवन के, तब भी वो परमेश्वर को नहीं छोड़ता है। और वहाँ लिखा हुआ है न्यायों उसके 16वें अध्याय के 28 पद में, तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तियों से अपनी दोनों आँखों का एक ही पलटा लूँ। क्यों शिमशोन परमेश्वर से प्रार्थना करता है? क्यों शिमशोन परमेश्वर से प्रार्थना करता है? 3 बातें हम उसके इस प्रार्थना में देखते हैं। पहली बात तो ये कि वो ये कहता है कि तू मेरी सुधि ले। वो चाहता था कि परमेश्वर उसकी सुधि ले। परमेश्वर तो उसके साथ था, परमेश्वर ने उसको चुना था, परमेश्वर ने उसको इस्राएलियों के ऊपर शासन करने के लिए या इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए उसको चुना था। लेकिन परंतु उसके जीवन में गलतियां हुई, वो पाप में पड़ गया और उसका परिणाम ये हुआ कि वो पकड़ा गया अपने दुश्मनों के द्वारा से और उसको पकड़ करके उसके दुश्मन जो फिलिस्ती लोग थे, फिलिस्ती के जो अगुए थे, वो बड़े आनंदित हो रहे थे, बड़े खुशियां मना रहे थे और उसका उन्होंने तमाशा बना दिया था। ऐसे तमाशे की स्थिति में भी वो परमेश्वर के पास आता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। आज जब हम कठिन स्थितियों में हैं, आज जब हम कठिन परेशानियों की स्थिति में हैं, तो क्या हम अपने परमेश्वर के पास आते हैं और उसे प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, तू मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, तू हमारी सुधि ले। हम जो तेरे लोग हैं, हम जिन्होंने तुझे ग्रहण किया है, हम जिन्होंने तुझसे प्रेम किया है और हम सब से तूने प्रेम किया है, हम तेरे चरणों पर आते हैं, तू हमारी सुधि ले। दूसरी बात वो कहता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, कहता है कि वो उसको बल दे। शिमशोन को परमेश्वर बल दे। पूरी कहानी को हम जानते हैं प्रियो कि वो किस तरह से एक बड़े से कमरे के अंदर रख दिया गया था। वो सांकलों से जकड़ा हुआ रहा होगा क्योंकि वो एक कैदी था। फिलिस्ती उससे डरते थे, उसकी ताकत को जानते थे, तो निश्चित तौर पर परंतु जब वो पाप में पड़ गया तो ऐसा कमज़ोर हो गया कि लोग उसका तमाशा बना रहे थे। और हम वहाँ पर देखते हैं कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि वो उसको सामर्थ्य दे। वो लिखा है कि हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे।
अब की बार मुझे बल दे। आज हम में से हर एक को भी परमेश्वर से ऐसी ही प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के चरणों पर आ जाएं, परमेश्वर के चरणों पर आकर के उससे कहें कि हे परमेश्वर, मुझे तेरे बल और मुझे तेरी ताकत की आवश्यकता है, मुझे तेरे बल और तेरी ताकत की आवश्यकता है। जकरिया उसके 4 अध्याय के 6वें पद में लिखा हुआ है, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर के बल से, संसार के बल से नहीं, संसार की शक्ति से नहीं, परंतु परमेश्वर कहता है कि मेरे आत्मा के द्वारा होगा। हमको परमेश्वर के आत्मा की आवश्यकता है, परमेश्वर के आत्मा के बल की आवश्यकता है, परमेश्वर की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के साथ मिल करके प्रार्थना करने वाले बने। तीसरी बात को कहता है कि उसको ऐसा सामर्थ्य दे कि वो एक ही बार में वो कह रहा है कि एक ही बार में मैं अपने दोनों आँखों का पलटा ले सकूं। वो, हम इस बात को जानते हैं कि पकड़े जाने के बाद उसकी आंखें फोड़ दी गई थी और वो देख नहीं सकता था, परंतु उसके मन में ये बात थी कि अगर वो परमेश्वर से प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर उसे सामर्थ्य से भर देगा और परमेश्वर से ताकत से भर देगा और वो अपने दुश्मनों को एक ही बार में उनसे वो बदला ले पाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हम इस कठिन स्थिति में हैं, परेशानियों से घिरे हुए हैं, डर से घिरे हुए हैं, हमारे लिए कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया है, हम उसके लोग हैं, तो हम क्या करें? हम क्या करें इन कठिन स्थितियों में? जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा था, हम उन बातों को याद करें। जब यीशु मसीह ने अपनी सेवा प्रारंभ करी तो पहली बात उसने कहा था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम में से हर एक को मन फिराने की आवश्यकता है। रिपेंट एंड रिटर्न टू गॉड। पश्चाताप करें और परमेश्वर की ओर लौटें। पश्चाताप करें। आज हम में से हर एक को अपने अपने पापों से पश्चाताप करने की आवश्यकता है। ये बहुत कठिन है कि कैसे हम परमेश्वर की ओर लौटें, हम परमेश्वर की ओर फिर जाएं। इस्राएलियों को जीवन को देखेंगे, बार बार उन्होंने परमेश्वर को दुखी किया, बार बार परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया, परमेश्वर ने उन्हें दंडित किया और फिर वो परमेश्वर की ओर फिरे। प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से हर एक को अपने अपने पापों को मान लेने की आवश्यकता है, अपने अपने पापों से पश्चाताप करने की आवश्यकता है। मैं सोचता हूँ कि आज के समय के लिए यही सबसे बड़ा संदेश है। रिपेंट एंड रिटर्न टू गॉड। पश्चाताप करो और अपने यहोवा परमेश्वर की ओर फिरो, अपने मनों को अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिराओ। और ये हमारे लिए अति आवश्यक है। हम इस बात को परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं जक्कई के जीवन के बारे में। जब जक्कई यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, या हम यूँ कहें कि जब जक्कई के जीवन में यीशु मसीह आ गया तो उसने पापों से पश्चाताप किया, अपनी गलतियों को मान लिया और उसने कहा कि मैंने किसी से अगर कुछ ले लिया है तो मैं उसे चौगुना फेर देता हूँ। जिनका मैंने गलत तरीके से कुछ ले लिया है वो वापस कर देता हूँ। यही एक कठिन स्थिति हम में से बहुतों के जीवन में है। हमने गलतियां करी हैं, हमने एक दूसरे के खिलाफ गलतियां करी हैं, एक दूसरे के खिलाफ पाप किया है, एक दूसरे के खिलाफ बुराइयां की हैं, और उन्हीं गलतियों को, उन्हीं पापों को, उन्हीं अपराधों को मान लेना हमारे लिए कठिन हो रहा है। हमको अपने जीवन को जक्कई के समान विनम्र करने की आवश्यकता है। हमको अपने जीवनों में नम्रता लाने की आवश्यकता है। हमको अपने जीवनों में परमेश्वर के सन्मुख आकर के घुटनों के बल गिर जाने की आवश्यकता है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, हम कभी भी इस कठिन स्थितियों से का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए दूसरी बात आवश्यक है कि हम परमेश्वर के सामर्थ्य को ढूंढने वाले बने। हम परमेश्वर के सामर्थ्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए वचनों को स्मरण करें। लूका उसके 10वें अध्याय में यीशु मसीह ने कहा था, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कोई हानि ना होगी। ये यीशु मसीह की प्रतिज्ञा हमारे लिए है कि उसने किस तरह के सामर्थ हमें दी है, लेकिन हम अपने जीवनों में उन सामर्थ को हम नहीं जानते हैं। इसलिए हम परमेश्वर के सामर्थ को ढूंढें, प्रार्थना करें, फास्टिंग करें, उपवास रखें। जब तक हम फास्टिंग नहीं करेंगे, उपवास नहीं करेंगे, उपवास के साथ प्रार्थना नहीं करेंगे, हम कठिन स्थितियों से उबर नहीं सकेंगे। हम जब प्रभु के चरणों पर आ जाएंगे, उपवास करें, रोएं, गिड़गिड़ाएं और परमेश्वर से सामर्थ्य प्राप्त करके अपने कामों को करें। तीसरी बात जो हमारे लिए आवश्यक है कि हम शैतान के सारे हथकंडों को जान सकें, पहचान सकें कि किस तरह से वो हमारे सामने कठिन स्थितियां पैदा करता है, और उन तमाम स्थितियों से का सामना करने के लिए हम तैयार करें। बाइबल हमें इस बात को सिखाती है। रोमियो उसके 16वें अध्याय के 20 पद में लिखा हुआ है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो, कि वो हमारे द्वारा शैतान के सामर्थ्य को कुचल देगा, शैतान के शक्तियों को कुचलवा देगा। लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं कि हमारे द्वारा ये सब काम किया जाए? हम सबको इसकी तैयारी करने की आवश्यकता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने जीवन में यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, तो हम अपने आप को संसार के कठिन स्थितियों में भी मजबूत पाएंगे, कठिनाइयों में भी हम अपने आप को मजबूत पाएंगे। परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है, परमेश्वर ने हमें शक्ति दी है, परमेश्वर ने हमें संभाला है, परमेश्वर ने हमें बचाया है, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। और इफिसियों की पत्री को जब हम 6वें अध्याय में पढ़ते हैं, तो इस बात को हम पाते हैं कि वहाँ पौलुस इस बात को बहुत ही स्पष्ट तौर पर कह देता है कि हमारा जो मल्ल युद्ध है या हमारा जो युद्ध है वो इस संसार के युद्ध की तरह नहीं है, लेकिन शैतान की सेनाओं के विरुद्ध हमारा ये जो मल्ल युद्ध है वो है। इसलिए हमें पौलुस बहुत ही स्पष्ट तौर पर कुछ बातों को बताता है कि हमें शैतान से लड़ने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता है, किन किन बातों की आवश्यकता हमें है। और हर एक बात को परमेश्वर के वचन में वो बहुत ही स्पष्ट तौर पर कह देता है। हमारा जो मल्ल युद्ध है वो संसार की शक्तियों के साथ नहीं, लेकिन उससे बढ़कर के कहीं शैतानिक शक्तियों के साथ हमारा मल्ल युद्ध होने वाला है, हमारा युद्ध होने वाला है। इसलिए वो उस इफिसियों उसके 6वें अध्याय के 10 पद से आगे कहता है कि हमें किन किन बातों से अपने आप को तैयार करना होगा। वह पहली बात कहता है कि सत्य से कमर कसना है, सत्य से कमर कसना है। अर्थात यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो सत्य जो है वो यीशु मसीह है। तो हम सत्य से अपनी कमर कस लें, हमारे जीवन में सत्य हो। यीशु मसीह ने कहा जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य जबकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जब हम उसे अपने जीवन में अपना लेते हैं तब हम शैतान का सामना कर पाएंगे। दूसरी बात कहता है धार्मिकता की झिलम पहन ले, धार्मिकता का झिलम पहने, अर्थात धार्मिकता का जीवन हम जीने वाले बने। हम परमेश्वर की इच्छा को जान करके, परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की इच्छाओं को जाने, परमेश्वर की आज्ञाओं को जाने और इसे धार्मिकता के झिलम के तौर पर प्रयोग करें, ताकि हम शैतान के आक्रमण से बचाव कर सके। अपना हमारा बचाव इस झिलम के द्वारा से होगा। तो धार्मिकता की झिलम हमें पहननी है। और तीसरी बात कहता है मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते,
मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते, अर्थात हम हर समय एक दूसरे के साथ मेल मिलाप का सुसमाचार लोगों को देने वाले बने। हमारे इस आत्मिक जीवन के लिए सुसमाचार, जो सुसमाचार हमें दिया गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस सुसमाचार को हम लेकर के चलें। वो कहता है मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते, ये जूते हमें दिए गए हैं और ये कहता है कि ये मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते हैं। तो एक सैनिक की तरह हमको हर तरह से अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। तो सुसमाचार का प्रचार लगातार हम दूसरों के सामने करने वाले बने, दूसरों को देने वाले बने। इतने सारे लोग दुनिया में हैं, आज हजारों की संख्या में हमारे देश में कोरोना के कारण से लोग मरते चले जा रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हैं। लेकिन सोचें, क्या हम जिन्हें परमेश्वर ने बचा लिया है, क्या हम इन लोगों के प्रति कहीं जिम्मेदार हैं? क्या हमारी आवश्यकता थी कि हम इन्हें सुसमाचार का प्रचार करते? हमारे आसपास कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक यीशु मसीह के वचन को नहीं सुना है? क्या हमारी जिम्मेदारी उनके प्रति नहीं है? फिर आगे कहता है विश्वास का ढाल जो हमारे लिए बचाव होता है, हम उस ढाल को ले लें। और वो ढाल है क्या है? विश्वास है। हमारा विश्वास जो परमेश्वर के ऊपर है, हमारा विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, हमारा विश्वास जो पवित्र आत्मा के ऊपर है, इन सब को हम लेकर, इस विश्वास को लेकर के हम उस शैतान का सामना कर सकते हैं। और पांचवी बात कहता है उद्धार का टोप हमारे सिर की सुरक्षा के लिए टोप होता है। जब हम युद्ध में होते हैं तो टोप जो है वो हमारे सिर की सुरक्षा के लिए है। प्रियो, उद्धार हमें परमेश्वर ने दिया है। हम सब ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को प्राप्त किया है। क्या हमने अपने अपने जीवनों में उद्धार का अनुभव किया है? अगर हमने उद्धार का अनुभव नहीं किया है तो हमारे लिए कोई सुरक्षा नहीं है, पाप का दंड हमें मिलेगा। इसलिए अगर हमने उद्धार को अनुभव नहीं किया है, हमने यीशु मसीह को अपने अपने जीवनों में ग्रहण नहीं किया है, तो ये अवसर आज हमारे लिए है कि हम यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को प्राप्त करें। और छठवीं बात कहता है आत्मा की तलवार को जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन अर्थात बाइबल जो हमें परमेश्वर के वचन के रूप में मिला हुआ है, हम उसे ले लें। अब तक जो हथियार जो थे, जिनकी बातें हमने करी थी, वो सब हमारी सुरक्षा के लिए थी, लेकिन ये जो अंतिम चीज है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ये आक्रमण करने के लिए है। हम शैतान पर परमेश्वर के वचन के द्वारा ही आक्रमण कर सकते हैं। जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, यीशु मसीह ने शैतान की हर परीक्षा का सामना परमेश्वर के वचन के द्वारा किया। वो स्वयं परमेश्वर था, वो स्वयं परमेश्वर का पुत्र था, उसके बावजूद भी यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन का प्रयोग किया शैतान के परीक्षाओं का सामना करने के लिए। हमारे लिए परमेश्वर का वचन आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वो आत्मा की तलवार है, परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है, और इस तलवार के द्वारा ही हम शैतान का सामना कर सकते हैं। हम शैतान पर आक्रमण कर सकते हैं, ना केवल सामना कर सकते हैं, लेकिन हम शैतान पर आक्रमण कर सकते हैं, शैतान पर हमला कर सकते हैं। शैतान जब भी हमारे ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करेगा, हम पलट कर परमेश्वर के वचन के द्वारा उस पर आक्रमण कर सकते हैं। और अंत में लिखा हुआ है कि निरंतर हम प्रार्थना करने वाले बने। प्रार्थना करना हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने कल एक संदेश आप सबके लिए भेजा है व्हाट्सएप में, और मैंने उसमें आप सबों से निवेदन किया है कि हम 7 तारीख को उपवास करें, प्रार्थना करें, उपवास के साथ प्रार्थना करें। और हमारे पास अभी कुछ दिन और हैं 7 तारीख आने के लिए, इसलिए उसकी तैयारी करें, अपनी आत्मा को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें कि हम उस दिन सारी दुनिया के लोग, सारे मेनोनाइट चर्च इन इंडिया के लोग और तमाम कलीसियाओं के लोग, आप अगर चाहें तो उस संदेश को
जिनको भी बताना चाहें उनको बता सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं और लोगों को कहें कि 7 तारीख को हम मिल करके उपवास करेंगे। मैंने कहा है कि हर एक व्यक्ति उपवास करे। जब योना के जीवन को हम देखते हैं, जब वहाँ कठिनाइयाँ थी, जहाँ वहाँ उसने उपवास के लिए चुनौती दी, तो उसने कहा कि हर कोई उपवास करे, हर कोई, उनके घरों के में रहने वाले हर कोई उपवास करे। ये हमारे लिए भी है कि हम में से हर एक व्यक्ति उपवास करे, उपवास के साथ प्रार्थना करे, परमेश्वर के चरणों पर आ जाएं। और जब हम परमेश्वर के चरणों पर आ जाएंगे, प्यारे भाइयों और बहनों, निश्चित तौर पर परमेश्वर हमारी विनतियों को सुनेगा, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। और जैसा उसने कहा, जब मेरे लोग दीन होकर मुझसे प्रार्थना करेंगे तो मैं उनकी सुनूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मैं उनके देश को चंगा करूंगा, उनकी धरती को चंगा करूंगा, उनकी भूमि को चंगा करूंगा। वो परमेश्वर आज भी है, वो परमेश्वर आज भी सामर्थी ईश्वर है। हमें अपने आप को नम्र करने की आवश्यकता है, हमें अपने आप को दीन करने की आवश्यकता है, हमें अपने आप को जक्कई के समान बनाने की आवश्यकता है कि हम ये कहें कि प्रभु, हमने जो भी गलतियां की है, अगर हमने किसी को लूट लिया है, अगर हमने किसी के प्रति बुराई की है, उन सब को हम त्याग करने को तैयार हैं, उन सब को हम छोड़ने को तैयार हैं। जब हम अपने परमेश्वर के चरणों पर आएंगे, हम जब अपने घुटनों पर आकर के परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे, प्रियो, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? मैं हर एक व्यक्ति को जो भी इन वचनों को सुन रहा है, मैं चुनौती देना चाहता हूं कि हम अपने आप को तैयार करें, प्रार्थना करते रहें। आज से लेकर के लगातार, जब मैंने 18 घंटे की प्रार्थना के लिए बात की थी, तो एक भाई ने कहा था कि हम कब तक प्रार्थना करें, तो मैंने कहा प्रार्थना को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें, ना केवल आज या कल, लेकिन हम निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले बने। जैसा कि थिस्सलुनीयों की पत्री में पौलुस कहता है कि हम निरंतर प्रार्थना करने वाले बने। प्रियो, प्रार्थना हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम सब प्रभु के चरणों पर आ जाएं, प्रार्थना करें, गिड़गिड़ाएं, अपने पापों को मानें, पश्चाताप करें। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और वो हमें बचाएगा, इस महामारी से बचाएगा। हमारी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है, हमें अपने आप को नम्र करने की आवश्यकता है, हमें अपने आप को दीन करने की आवश्यकता है। हम कब तक कठोर बने रहेंगे? कब तक हमारा जीवन कठोरता से भरा रहेगा? जिस प्रकार से इस्राएल को छुड़ाए जाने के पहले जो विपत्तियां मिस्र के देश पर आई, फिरौन का मन कठोर हो जाता था। प्रियो, हम अपने मनों को कठोर ना करें, हम अपने मनों को नम्र करें, हम अपने मनों को दीन करें, हम अपने मनों को परमेश्वर के हाथों में दे दें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों के द्वारा से काम करे। ये कठिनाइयां जो आज हमारे सामने हैं, ये दूर हो जाएंगी। आवश्यकता इस बात की है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के चरणों पर आ जाएं, नम्र हो जाएं, दीन हो जाएं और अपने अपने पापों को मान लें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें बहुतायत की आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों पर आते हैं, तेरे नाम का शुक्रगुजार और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हम सबसे प्रेम करता है। इन कठिनाई के दिनों में भी, परेशानियों के दिनों में भी हम तेरे चरणों पर आ सकते हैं, तेरे करीब आ सकते हैं पिता परमेश्वर। तुझे हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। प्रभु जी, हमारी कराहनाओं को सुन, हमारी विनतियों को सुन, हमारी विनतियों की अपना कान लगा। प्रभु जी, हम जानते हैं जब हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तब तुम्हारे साथ होता है। तूने शिमशोन को सामर्थ्य दिया और प्रभु जी उस सामर्थ्य के द्वारा उसने अपने दुश्मनों से बदला ले लिया, और वैसे ही सामर्थ्य ईश्वर तू आज भी है। तू हमारे जीवनों के द्वारा से काम कर सकता है। इन कठिन स्थितियों में मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि हम तेरे चरणों पर आएँ। ऐसी अगुवाई हमें से हर एक के लेकर हमारे मनों को नम्र और दीन होने में हमारी सहायता कर। प्यारे पिता परमेश्वर, हम इस कलीसिया के तमाम विश्वासियों को तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। निरंतर तुझसे प्रार्थना करने में लगे रहते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुन, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।